जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में एक जबरदस्त वाला उपाय लेकर आपके बीच में कि अमावस्या या शनिवार में उस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत होने वाला है। ये वो चमत्कारी उपाय है जो आजमाया हुआ उपाय है और जिसके रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो आज की वीडियो में जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान सहारा चैनल सब्सक्राइब करने से आपके जीवन की अनेकों समस्याओं से संबंधित उपाय आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे बैठे ही हो जाता है, पूजा पाठ के ज्योतिषीय उपायों से, आजमाए हुए उपायों से। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, न जाने कौन सी वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर जाए। इसलिए चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ मैं अमावस्या तिथि से प्रारंभ कर अगली अमावस्या तक, पहली अमावस्या से प्रारंभ करके अगली अमावस्या और उसके बीच में आने वाले शनिवार। अगर किसी कारणवश अमावस्या के दिन इसको न स्टार्ट कर पाए तो फिर शनिवार के दिन शुरू करके शनिवार 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 जितने 4 शनिवार आएंगे एक महीने में, और अमावस्या, इस तरह से आपको करना है। और अमावस्या शुरू कर ले तो फिर बस, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, करना क्या, बहुत आसान चीजें। देखिए मैं बता दूं, पहले ये चीजें बतानी आपके लिए इसलिए जरूरी होते हैं कि आखिर जो उपाय आप करने वाले हैं वो उपाय हमारे किस चीज में काम करेगा, क्यों काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि मात्र आपको चाहिए काला कपड़ा, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल, एक नीला फूल, 2 नीले फूल, मतलब दोनों साइड। ये उपाय क्या काम करेगा? ये उपाय आपके ऊपर आने वाले शनि दोष को दूर करेगा, पितृ दोष को दूर करेगा, जीवन में अचानक आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करेगा। आपकी अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जॉब में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एजुकेशन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये वो ग्रोथ पैदा करेगा। इसी के साथ साथ अगर घर में किसी भी कारणवश कोई नजर, हाय, बद्दुआ है, लड़ाई झगड़े किसी कारण है, कलेश किसी कारण है, जिसके कारण माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पा रहा है, तो ये उनको भी दूर करेगा। ये वो चमत्कारी उपाय है। इसको करने से पितृ दोष और शनि दोष दोनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। अमावस्या का दिन है, यानी कि अभी फिलहाल की वीडियो की बात करूं तो आपको मिल जाएगी 2 तारीख की अमावस्या है। ये तो सोमवती अमावस्या है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अमावस्या कौन सी है। मतलब आप चाहें तो 2 तारीख वाली अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आने वाले शनिवार से शुरू कर लीजिए। 1 शनिवार, 2, 3, 4 शनिवार और फिर अमावस्या आए तब तक इसको करते रहिएगा। बस इतनी बात, हर दिन नहीं करना है, पीरियड सूतक पातक में नहीं करना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस कार्य को कर सकता है। आराम से बताऊंगी, सुन लेना। छोटा सा उपाय है, एक ही उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। काला कपड़ा आपको थोड़ा सा लेना है, इतना भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा लेना, इतना भी, मतलब जितना भी ले इतना कपड़ा ले। कपड़ा उतना ले कि कपड़े के इस साइड और कपड़े के इस साइड, मतलब इतना कपड़ा बीच में हो जैसे हम लोग माला पहनाते हैं ऐसे, और इधर भी बांध गया, इधर भी बांध गया, ठीक है। तो आपको इतना लंबा कपड़ा ऐसे लेना है। तो कपड़े के एक छोर पर थोड़ा सा गुड़, कोई लिमिट नहीं है, इतना उतना लेने की जरूरत नहीं, इतना भी ले सकते हो। थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल और एक नीला पुष्प एक साइड बांधो। कपड़े के दूसरे साइड थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल, एक पुष्प बांध दो। उस कपड़े को जब आपने दोनों तरफ वो बांध दिया तो वो ऊपर कपड़ा खाली भी बचा, ठीक है। आपको क्या करना है, शनिवार का दिन होना चाहिए या अमावस्या का दिन होना चाहिए। शाम के समय में आपको शनिदेव के मंदिर में जाना, जहाँ शनिदेव की मूर्ति, प्रतिमा, शिला कुछ भी हो, वहां आपको जाना है। आपको वो माला, मतलब पहले तो आप अपने हाथ में होल्ड करके लेके जाओगे और आपकी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, जो भी जीवन के कष्ट है, दुख है, परेशानी है, उनका वर्णन करते हुए आपको वो माला जो है वो शनिदेव के गले में पहना देनी है। माला से क्या मतलब, वो जो कपड़ा है जिसके दोनों ओर बंधा हुआ है, दोनों ओर देखिए इस तरह से गोल गोल बंधा हुआ है, और वो पूरा है जो ऐसे पहन लेंगे। जैसे मान लो सपोज ये मेरे हेयर ही है, ये गले में पहने और ये हेयर इधर उधर है, तो यहाँ पर जैसे मान लो वो गुड़ बंधा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको वो पहना देनी है और सरसों के तेल का दीपक जलाकर मनी मन प्रार्थना कर लेनी है और आपके दुखों का निवारण प्रारंभ हो जाएगा। आपको हैरान हो जाएंगे कि कुछ चीजें, कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात है कि चीजें मेरे फेवर में होने लगी हैं, कुछ तो ऐसी बात है कि चीजों में सुधार हो रहा है, कुछ तो ऐसी बात है ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, कुछ तो ऐसी बात है कि कार्यों में से रुकावटें दूर हो रही हैं। खुद आएगा आपके मन में। तो इस अमावस्या से शुरू करेंगे तो अमावस्या, फिर शनिवार, फिर शनिवार, फिर शनिवार, संध्या समय में करना है।
अब एक और बात बता दूं कि यदि किसी कारणवश शनि देव का मंदिर ना हो, किसी कारणवश शनिदेव की शिला, प्रतिमा, मूर्ति आपको नहीं मिलती हो, तो फिर इस कार्य को आप पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे। वो कैसे? अगर जो आपके नेता, आपको ये मालूम है कि हमें शनिदेव की मूर्ति, प्रतिमा नहीं मिलेगी, हमें पीपल वृक्ष ही मिलेगा, तो जहां भी कहीं पीपल वृक्ष आप पूजा करने जाते हो, आपको मालूम होगा उसका तना कितना मोटा है। उसी हिसाब से फिर आपको देखो कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी हिसाब से कपड़ा ले लेना, दोनों तरफ गांठ में वो बांध देना, वो कपड़ा तने में बांध देना। अब ऐसा होता है कुछ जगह जो वृक्ष है बहुत विशाल वृक्ष हो जाते हैं, बहुत प्राचीन वृक्ष हो जाते हैं, हालांकि उन वृक्ष के नीचे जो भी उपाय करते हैं वो तो तुरंत परिणाम देते हैं। ऐसे ही वृक्ष के नीचे करना चाहिए। तो उतने मोटे तने में बांधना संभव नहीं है, या वो किसी ऊंची चारों तरफ आजकल बना देते हैं गोला, जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप पीपल वृक्ष की किसी टहनी में, किसी मोटी सी टहनी में आप उसे बांध दीजिए। मतलब कहने का वो जो दोनों दो पीस हैं, जो दोनों साइड आपने बांधे हैं, वो लटकने चाहिए, ठीक है। आप वहां पर टहनी में बांध सकते हो, टहनी में बांध दीजिए, तने में बांध दीजिए। टहनी में नहीं बंध पा रहा, बहुत ऊंचा वृक्ष है, तने में नहीं बंध पा रहा, बहुत चौड़ा वृक्ष है, घूम नहीं पाएगा कपड़ा, अनेकों समस्याएं आती है जब हम कुछ करने चलते हैं। तो आप फिर आंख मूंद कर पीपल वृक्ष की जड़ में ही रख दीजिए और एक दीपक तेल का जला दीजिए शाम के समय। सरसों के तेल का दीपक है, मिट्टी का, आटे का, कोई भी हो सकता है, लंबी बातें लगेगी। लेकिन इस कार्य को करना शुरू करिए। ये इतनी बड़ी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। इस अमावस्या से अगर आपने प्रारंभ कर लिया तो अमावस्या के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगला शनिवार आने में तो टाइम लगेगा, इतने अगला शनिवार वाला दिन आएगा और आप करोगे तो उतने तक तो आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये भी आती है, महिलाएं ये सोचें कि हमने अमावस्या वाले दिन तो कर लिया, लेकिन एक शनिवार भी कर लिया, दूसरा शनिवार आया तो पीरियड आ गया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मन को शांत करो। अगर पुरुष आपके साथ है, यानी आपके पति, आपका भाई, आपका पिता, आपका बेटा, कोई भी अगर आपकी बात को मानता है, आपकी बात को समझता है, तो उससे ये कार्य करा लीजिए। नहीं समझता है, नहीं मानता है, तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना करिए और शांत हो जाइए। फिर अगले शनिवार को उस कार्य को कर लीजिए, वो शनिवार स्किप कर दीजिए। अब जैसे अमावस्या वाले दिन अगर मान लो नहीं कर पा रहे तो ये अमावस्या स्किप हो जाएगी, फिर शनिवार वाले दिन से शुरू कर लो, शनिवार करो, फिर शनिवार करो, फिर शनिवार करो, फिर अमावस्या आ जाएगी, फिर अमावस्या। लेकिन इस कार्य को कर जरूर लेना। मैंने सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया। ये उपाय बहुत आसान और बहुत जबरदस्त असरकार है, कर देखो, जीवन की अनेकों समस्याएं तो यूं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। करके देखना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद